खबर जिसके लिए आपको दम लगाकर घंटी बजानी है, क्योंकि यह मुद्दा देश के उन किसानों से जुड़ा है जिनके मुंह में सिस्टम की संवेदनहीनता ने सांप रखने को मजबूर कर दिया। किसानों को यूं अपने मुंह में मरा हुआ सांप दबाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? देश के किसानों को पिछले 20 दिन से कर्ज के कारण जान देने को मजबूर हुए किसानों का नरमुंड लेकर यूं प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? जिस किसान को अपने खेत में होना चाहिए, जिस किसान को अपने परिवार के साथ होना चाहिए, वो हजारों किलोमीटर दूर चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। लेकिन आखिर क्यों? पिछले 20 दिन में बीजेपी के नेताओं से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक, सितारों से लेकर तमिलनाडु के दूसरे नेताओं तक इन किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन किसानों का ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो पाया। आखिर क्यों? इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आप सिहर गए हों। हो सकता है कि आप कहें कि ये क्या मजाक है। हो सकता है कि आपने रिमोट ढूंढना शुरू कर दिया हो कि इसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन दिल दहला देने वाली और इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीर आज आप जरूर देखिए। अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा देश के किसान को मरा सांप मुंह में क्यों रखना पड़ा। देश का किसान नरमुंड लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहा है। देश के किसान को जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। रोज प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, कभी फांसी लगाकर दिखाते हुए, कभी नरमुंड गले में टांग कर। मरा हुआ सांप भी मुंह में रख चुके हैं। सांप मरा हुआ है, लेकिन मुद्दा जिंदा है। ये मरा हुआ सांप प्रतीक है कर्ज के उस बोझ का जो किसानों की जान ले रहा है। ये मरा हुआ सांप दम तोड़ चुकी सरकारी नीतियों का बोध कराता है। ये मरा हुआ सांप सिस्टम की उस संवेदनहीनता को दिखाता है जिनके लिए किसान सिर्फ चुनाव जिताने वाला वोट बैंक है। इसीलिए आज आपको किसान को जंतर मंतर पर बैठाने वालों की घंटी बजानी है। देश के तमाम न्यूज चैनल्स ने आपको इन किसानों की बात जरूर दिखाई और सुनाई होगी, लेकिन सिर्फ दिल्ली से। आज एबीपी न्यूज आपको दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के घर ले चलेगा। आज आपको दिखाएगा दिल्ली में अगर किसान नरमुंड लेकर मरे सांप के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी असली वजह दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में है, जहां किसानों के घर में अब भी आंसू बह रहे हैं। हो सकता है आज आपको इनकी भाषा समझने में दिक्कत हो, लेकिन आज एबीपी न्यूज खेत में हार चुके किसान को भाषा के स्तर पर अपनी लड़ाई नहीं हारने देगा। हमें भरोसा है कि किसान का दर्द उसकी आंखों के जरिए आप समझ जाएंगे। देश भर में 2/3 खेती बारिश की मोहताज है और सूखा भी कोई नई बात नहीं। लेकिन जब जब किसानों का मुद्दा उठता है, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाती है। और यही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखी जा रही है, जहां किसानों के प्रदर्शन में राजनेता तो अपनी राजनीति करने पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान मिलता नहीं दिख रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के उन किसानों की जो पिछले 3 हफ्तों से लगातार जंतर मंतर पर चाहे दिन हो या रात विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
लेकिन आखिर क्यों इस राइस बाउल में किसान आत्महत्या कर रहे हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के उन गांवों में आज पहुंची हैं, जहां कावेरी नदी सूखने के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई और देश का अन्नदाता जान देने लगा। जैसे ये तस्वीर तिरुवरूर जिले के किसान नटराजन की है। 5 एकड़ जमीन पर खेती के लिए 1.5 लाख का कर्ज नटराजन ने लिया था। फसल सूखे में बर्बाद हो गई। अब नटराजन की फोटो घर में टंगी है। नटराजन ने 23 दिसंबर को अपने खेत में दम तोड़ दिया। ஒன்றும் காலையில் எழுந்திரிச்சு வாக்கிங் போகிறது மாதிரி போனவங்க தான் ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டோம். வேற ஒன்றும் எத்தனை ஏக்கர் பூமி உங்களுக்கு இருக்கு? அப்புறமா வந்து அதுல என்ன நீங்க அது அரிசி பண்ணுவாங்கல்ல, அதை பத்தி சொல்லுங்க. 5 ஏக்கர் நெல் சாகுபடி 5 ஏக்கர். सूखे ने तमिलनाडु के किसान को किस कदर हताश किया है कि किसान तो मर गया और घर वालों की आंखों में बहते आंसू छोड़ गया। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती ये आरोग्या मेरी हैं। फसल बर्बाद होने के कारण खुदकुशी कर चुके किसान अलगेसन की पत्नी। फसल बर्बाद हुई तो घर में एक मुट्ठी चावल नहीं आया। कर्ज ने किसान अलगेसन का गला घोंट दिया। நாங்கள் வருஷம் எப்பொழுதும் நாங்கள் சாகுபடிக்கு தான் பிடிச்சோம். ஆனால் எங்களுக்கு சொந்த நிலம் கிடையாது. சாகுபடிக்கு பிடிச்ச நிலம் தான் அதில் வந்து நாங்கள் 2 ஏக்கர் சாகுபடி பிடிச்சி சாகுபடி பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் வருஷம் நல்லா விளையும் தான். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து தண்ணி வராததுனால எங்கே பார்த்தாலும் முளைக்கவே இல்லை. இதுவே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரவங்க தினந்தோறும் வந்து விதப்பு தெரிச்சோம், கடன் வாங்கி செஞ்சோம், பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும். तमिलनाडु के किसान की हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2011 से 2015 तक 5 साल में तमिलनाडु में 2728 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर महीने तमिलनाडु में 45 किसान खुदकुशी करने को मजबूर हुए हैं। अक्टूबर के बाद से रोज 2 किसान तमिलनाडु में जान दे रहे हैं। अक्टूबर से अब तक 254 किसान तमिलनाडु में सुसाइड कर चुके हैं। उन्हीं 254 परिवारों में से एक किसान गोविंद राज का भी परिवार है। तमिलनाडु के तिरुवरूर के आडूर गांव में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी पति की तस्वीर लेकर आज भी रो रही हैं। किसान गोविंद राज ने फसल बर्बाद होती देख कर्ज का बोझ अपने सिर पर होने के कारण खेत में ही जहर खा लिया था। அதே மாதிரி வருஷம் இப்படி போட்டு சாவடியை நெட்டமாகிட்டு இருந்தேன். பங்குக்கு போனவங்க மறுபடியும் திரும்பி வரல, வயலில் இறந்துட்டாங்க. நாங்கள் மாதமாக இருந்ததுனால ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு விடணும். குழந்த பிறகு அதுங்க அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருந்த மூலியம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு, போலீஸ் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित जवाब के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो कई किसानों ने उनसे दावा किया कि खुदकुशी के लिए मजबूर हुए किसानों को हिंदू रीति रिवाज से जलाने की जगह उन्हें दफनाया जा रहा है ताकि सबूत के तौर पर किसान का कंकाल रहे। परिवार चाहते हैं कि कहीं किसानों का मुद्दा सियासतदानों की निगाह में मुर्दा ना बना दिया जाए। यानी इतनी बुरी हालत में जी रहा है हमको आपको अन्न देने वाला अन्नदाता, जहां या तो किसान दम तोड़ रहा है या उसका परिवार टूट रहा है। पिंकी राज पुरोहित जब तिरुवरूर जिले के ही अकरीकोमल गांव पहुंची तो किसान कर्णन मिलते हैं। कर्णन अपनी पत्नी की तस्वीर खोल रहे हैं जिन्होंने 18 जनवरी को खुदकुशी कर ली। जब हम कर्णन से बात कर रहे थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। மனைவி பேர் மணிமேகலை. நாங்கள் வந்து 1 ஏக்கர் சொந்த பங்கம், 1 ஏக்கர் லீஸுக்கு சாகுபடி பண்ணிப்போம். இந்த வருஷம் இந்த காவிரி தண்ணி வராததுனால அது வீணாக போனதுனால பயிர் கருகி இறந்து பயிர் பழம் செத்துட்டு, அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த மனைவி வந்து வயலை வந்து பார்த்துட்டு வந்து வீட்டில் வந்து புலம்பிட்டு இருந்தது. என்ன இது போல் அப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுறது, பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற பொண்ணு இருக்குது, எப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது, என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அதை பரவாயில்ல பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்। इसी दर्द ने तमिलनाडु के किसान को तोड़ दिया, इतना मजबूर कर दिया कि किसान अपने लिए जिंदगी की गुहार लगाने दिल्ली पहुंच गया। अब देश का अन्नदाता जंतर मंतर पर बैठा है। जंतर मंतर पर अपने मुंह में मरा सांप रख के वो जनतंत्र में चुनी हुई सरकारों की डस रही नीतियों का इलाज मांग रहा है।
तो तमिलनाडु का किसान अगर जान दे रहा है तो सरकार क्या कर रही है? क्यों तमिलनाडु में मर रहे किसानों को पूरी तरह मदद नहीं मिल रही? क्या है किसान के मौत की असली वजह? एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने आपके लिए इन सारे सवालों के जवाब भी तलाशे हैं। दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर तमिलनाडु में जान देते किसानों की, दूसरी तस्वीर मरते किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन की। सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? इसकी बड़ी वजह बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित। ना बारिश ना कावेरी का पानी, और यही कारण है कि राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले ये तमाम जिले, चाहे तंजावुर की बात करें या तिरुवारूर की या नागपट्टनम की, कावेरी डेल्टा रीजन के तमाम जो जिले हैं वो इस वक्त सूखे से जूझ रहे हैं और किसान हर दिन एक आत्महत्या की खबर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम तिरुवारूर जिले में हैं, जो कि वैसे तो डीएमके चीफ एम करुणानिधि का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। और कारण यही कि तमिलनाडु जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून पर निर्भर करता है, और इस साल ना तो बारिश हुई और ना ही कर्नाटक ने कावेरी का पानी छोड़ा, और यही कारण है कि इन तमाम जिलों में पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है। इस बात की गवाही देती अब ये तस्वीर देख लीजिए। इस इलाके में जो भी जलाशय हैं वो या तो सूख चुके हैं या फिर सिर्फ उनमें 14% पानी रह गया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो उत्तर पूर्व मानसून अब तक यहाँ के किसानों के लिए वरदान होता था, वो ऐसा निराश करके गया कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 80,000 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। 32 लाख से ज्यादा किसानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। कावेरी का पानी है तो खेतों में फसल है, और अगर खेतों में फसल है तो किसानों के लिए अपनी रोजी रोटी है। यही तस्वीर कावेरी डेल्टा के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है, लेकिन अफसोस ये कि कावेरी पूरी तरह से सूखी हुई है, क्योंकि ना तो कर्नाटक ने पानी छोड़ा और ना ही यहाँ बारिश हुई। जिस AIADMK की सरकार को यहाँ पर किसानों की मदद करनी थी, वो खुद जयललिता के निधन के बाद सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई है। इसीलिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे किसानों को मोदी सरकार से उम्मीद है। इनकी 3 बड़ी मांग है। पहली, किसानों का कर्ज माफ हो, दूसरी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बने, और तीसरी, 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिले। लेकिन राज्य सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर सिर्फ 2,000 करोड़ की मदद की है, जो किसानों को लीलती समस्या के आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए किसान अड़े हैं, इसीलिए किसान जंतर मंतर पर बैठे हैं, और उन्हें जंतर मंतर पर बैठाने वाला सिस्टम सिर्फ आश्वासन की खट्टी मीठी गोलियां खिलाने पर तुला है। अब तक 30 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बचाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान।